हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक में पढ़ाते हैं संधारित्रों का संयोजन। इसमें पहले लेक्चर में पढ़ाया था सीरीज में श्रेणी क्रम में, अब इस लेक्चर में पढ़ा रहे हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन का फार्मूला सिद्ध कर रहे हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पे तीन संधारित्र हैं C1, C2, C3। ये पॉइंट हम मान लेते हैं A और ये पॉइंट मान लेते हैं क्या, B। और A को हमने जोड़ दिया बैटरी के धन सिरे से और B को जोड़ दिया बैटरी के ऋण सिरे से। ये तो ये पहला संधारित्र है, तो इसकी पहली प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है। ये दूसरा संधारित्र तो इसकी पहली प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये। तीसरा संधारित्र तो इसकी पहली प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये। अब हम ये देखते हैं कि समांतर में कैसे पहचानेंगे कि ये संधारित्र समांतर में कैसे जुड़े हैं, देखते हैं। तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट, तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट किसी एक बिंदु से जुड़ी है और तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेटें किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हैं। तो ये क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। ऐसे पहचानेंगे कि पहली संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे की पहली प्लेट, तीसरे की पहली प्लेट किसी एक बिंदु स्रोत से जुड़ी हैं और इनकी दूसरी प्लेटें किसी दूसरे बिंदु स्रोत से जुड़ी होती हैं। तो ये क्रम क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। तो माना तीन संधारित्र C1, C2, C3 A और B के बीच में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। A और B को एक बैटरी से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो भाषा लिख लेते हैं। माना तीन संधारित्र C1 व C2, C3 A व B के बीच में इनकी धारिता है C1, C2, C3। A व B के बीच में समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये A और B को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, A व B को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। अब जब बैटरी के द्वारा हम आवेश देंगे तो ये आवेश यहाँ से बिंदु A पर पहुँचेगा। आवेश मान लेते हैं प्लस का Q। अब ये आवेश तीन भागों में डिवाइड हो जाएगा। संधारित्र पहला है तो इसमें आवेश कितना आ जाएगा, Q1, और इसमें आवेश कितना चला जाएगा, Q2, और इसमें आवेश कितना चला जाएगा, Q3। क्योंकि यहाँ से आवेश निकला, यहाँ पर बिंदु A पर पहुँचो। अब यहाँ से तीन रास्ता हैं। C1 की तरफ इस आवेश Q से कुछ आवेश C1 में चला गया और कुछ आवेश C2 में यानी दूसरे संधारित्र पर, और कुछ आवेश किस में चला गया, C3 में चला गया। तो इसमें समान क्या होगा, विभव समान होता है। इसमें क्या समान होगा, विभव समान होगा, क्योंकि सभी संधारित्रों की प्लेटें एक ही स्रोत से जुड़ी हैं, इसलिए समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समान होता है। तो जब बैटरी के द्वारा आवेश देते हैं तो जब बिंदु A को बैटरी से प्लस Q आवेश देते हैं तो यह आवेश
तीनों संधारित्रों में, तीनों संधारित्रों में पहुंच जाता है, अलग अलग में पहुंच जाता है। ये इसमें Q1 गया, Q2, Q3, तो अब हम कितना गया ये निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे पहली संधारित्र पर आवेश, पहली संधारित्र पर आवेश, C बराबर फार्मूला Q/V, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, C × V। पहला संधारित्र C1, आवेश Q1 और विभव क्या होगा, बराबर रहेगा। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2, ये कितना आ जाएगा, C2 × V। इसी प्रकार तीसरे पर कितना आ जाएगा, Q3 बराबर C3 × V। ये तो इसमें आवेश कितना आ जाएगा, पहले में Q1 बराबर C1V, इसमें कितना आ जाएगा, Q2 बराबर C2V, और इसमें कितना आ जाएगा, Q3 बराबर C3V। अब आवेश यहीं से गया, 3 भागों में डिवाइड हो गया है, तो आवेश A व B के बीच कुल आवेश निकाल लेते हैं। A व B के बीच कुल आवेश कितना था, ये आवेश Q था, ये 3 भागों में डिवाइड हुआ है, तो Q बराबर क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3। अब Q1, Q2 और Q3 के मान यहाँ हम रख देते हैं, तो Q बराबर Q1 की जगह C1V ये, और Q2 की जगह C2V, और Q3 की जगह C3V × V। सभी से कॉमन क्या है, V, क्या बचा, C1 + C2 + C3, V इसके नीचे ले आए, तो Q/V बराबर C1 + C2 + C3, तो Q/V को हम लिख सकते हैं C बराबर क्या आ गया, C1 + C2 + C3। ये व्यंजक आ गया। अगर 3 या जितने भी संधारित्र हो समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनकी तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 + C2 + C3 होता है। ये व्यंजक होता है। तो समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव, V क्या होता है, समांतर क्रम में समान होता है। विभव क्या होता है, समान होता है। समांतर क्रम में कैसे जुड़े होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे की भी पहली प्लेट, तीसरे की भी पहली प्लेट एक ही बिंदु स्रोत से जुड़े होने चाहिए, और पहले की दूसरी प्लेट, दूसरे की दूसरी, तीसरी की दूसरी किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी होनी चाहिए। अर्थात तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट किसी एक बिंदु से और तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेटें किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हों तो यह क्रम समांतर क्रम कहलाता है। और समांतर क्रम में विभव क्या होता है, समान होता है, और टोटल धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 + C2 + C3।